जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं आज ऊपर स्वरूप में। इस वाले स्वरूप में संगत जी गुरु जी के पहले भी कितने दर्शन हुए हैं। ये स्वरूप बहुत ब्लेस स्वरूप है, बहुत ही ब्लेस स्वरूप है। क्योंकि संगत जी देखो, गुरु जी से कहते हैं कि मुझे ऐसे ही रखो। फ्रेम करवाने के लिए 3-4 बार मैं कोशिश कर चुका, लेकिन नहीं हो पा रहा। क्योंकि गुरु जी को कहते हैं ना, गुरु जी की जो इच्छा होगी ना वो होगा। और रक्षाबंधन की गुरु जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी संगत जी बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि बहुत बहुत कृपा है आपके ऊपर गुरु जी की, जब भी आप यह पाठ सुन पा रहे हो। बहुत बहुत कृपा है कि आप सेवा कर पा रहे हो। बहुत बहुत कृपा है कि आप बैठ के गुरु जी का शुक्राना कर पा रहे हो। बहुत 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 ज़्यादा कृपा है संगत जी। संगत जी, एक फिल्म आई थी, उसका मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। बहुत प्यारी फिल्म थी, छावा मूवी, विक्की कौशल की। बहुत लोगों ने देखी होगी। जब वो 40 दिन का टॉर्चर किया था संभाजी महाराज को, जब उन्होंने मुंह से सिर्फ एक ही शब्द नहीं मिला था, जय माँ जगदम्बा, जय माँ जगदम्बा, जय माँ जगदम्बा। कितना भी दुख मिल रहा था, लेकिन जय माँ जगदम्बा, क्योंकि उन्होंने ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ा। ऐसे ही अब लॉर्ड मूवी आई है एक और, अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म है, जिसमें भगवान विष्णु का 12 अवतार और नरसिंह का अवतार के बारे में बताया गया है। जिसमें प्रहलाद जो जैसा भक्त कोई नहीं, जो डूबने के बाद, मौत के मुंह में होने के बाद भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप नहीं छोड़ रहे। मैंने भी आपको एक मूल मंत्र बताया, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आप इसको जुबान पे लगा लो, कुछ भी करो, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। लंगर सेवा करो 7 तारीख को हमारे साथ मिलके, कहीं पे भी करो, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ करो, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। कुछ भी करो, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। पाठ सुनो, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, देखना कैसे आपके दिन बदलते चले जाएंगे। क्योंकि हमारे गुरु जी समस्त ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जिनके अधीन ये ब्रह्मांड चलता है। संगत जी, हम इतनी बड़ी शक्ति को बैठ के दर्शन कर पा रहे हैं, और उस इतनी बड़ी शक्ति का हम शिव पुराण जैसी कथा को सुन पा रहे हैं। 7 बार शिव पुराण पूरी कराने की जिम्मेवारी हमारी है। बस आप सुनते रहिए और आगे शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और पाठ को जरूर सुनिए। 7 बार शिव पुराण पूरी कराने की जिम्मेवारी हमारी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी का रुद्र देव से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध श्री विष्णु द्वारा अनुमोदन और श्री रुद्र की इसके लिए स्वीकृति। ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की गई स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति के हेतु भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, जोर जोर से हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और विष्णु को अपनी अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देखकर महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हरे हे विदे तथा हे देवताओं और महर्षियों, आज निर्भय होकर यहाँ अपने आने का ठीक ठीक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो, कौन सा कार्य आ पड़ा है, वह मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मुझे महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ किया। मुझ ब्रह्मा ने कहा कि देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और विष्णु के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। वृषभ ध्वज विशेषतः आपके लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ, क्योंकि हम तीनों सहायक हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सारथी को सदा परस्पर यथा योगा सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगह ठीक नहीं लगता। वैसे कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो हमारे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों नष्ट हो जाएंगे। महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे, पर यदि कोई विरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य एवं अभय प्रदान करेंगे। अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथ से ही कोई असुर न मारा जाए, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित हैं तथा एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। इस यदि वे असुर भी आराधित हों, आपकी दया से अनुग्रहित होते रहे, तो सृष्टि और पालना का कार्य कैसे चल सकता है। अतः वृषध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और संहार रूप कर्म न करने हो, तो हमने माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं उनकी कोई उपयोगिता अथवा औचित्य नहीं है। वास्तव में हम दोनों एक ही हैं। कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थिर हैं। यदि कार्य भेद न हो तो तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है। देव एक ही परमात्मा परमेश्वर 3 स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। वह रूप देव में उनकी अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र है, वे लीला के उद्देश्य से ही
ये सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। मैं ब्रह्मा आदि उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ और आप रुद्रदेव उन सदाशिव के हृदय से आविर्भूत हुए हैं। अतः आप ही शिव के पूर्ण रूप हैं। पर वो इस प्रकार है भिन्न रूप होते हुए भी हम तीनों रूपों में प्रकट हैं। सनातन देव हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं। ये यथार्थ तत्व का आप हृदय से अनुभव कीजिए। प्रभु मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नतापूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नी कभी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। महेश्वर एक बात और है, उसे सुनिए। मुझे पहले के वृत्तांत का स्मरण हो आया है। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात हमारे सामने कही थी वह इस समय मैं सुना रहा हूँ। आपने कहा था कि ब्रह्मन मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा, जिसके लोक में इंद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टि करता हो गए हो, श्री हरि जगत का पालन करने वाले हुए और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य की सिद्धि करूंगा। अपनी कही हुई इस बात को याद करके आप अपनी ही पर पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। स्वामी ने आपका यह आदेश कि मैं सृष्टि करूंगा, श्री हरि पालन करें और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हो। सो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः आप एक ऐसी कामिनी को स्वीकार कर जो लोग के कार्य में तत्पर हैं। तुमको जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपने जीवन सहत्री प्राण वल्लभ ग्रहण करें। मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दूर आई और श्री जी के सामने मुझसे इस प्रकार बोले। ईश्वर ने कहा कि ब्रह्मण हरे तुम दोनों मुझे सदा ये तुम प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ त्रिलोकी के स्वामी हो। लोक हित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वजन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है, किंतु सुश्रेष्ठ गण मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं हुआ, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त रहता हूँ और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है, जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है। अपने आत्मा में ही रमण करता आनंद मानता है, निरंजन माया से निर्लिप्त है, जिसका शरीर अवभूत दिगंबर है, जो ज्ञानी आत्मदर्शी और कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो भोगों से दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है। उसे संसार में कामने से क्या प्रयोजन है, यह उस समय मुझे बताओ तो सही है। मुझे जो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है, ज्ञानहीन पुरुष योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना प्राय बंधन में बंधना है, इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ, क्यों विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है, उसका भली भांति चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ भी कहा है उसे करूंगा। तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूंगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा, जैसी शर्त के साथ है करूंगा, उसे सुनो। हरे ब्रह्मन, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित ही हो। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर हूँ तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामाशक्त हूँ तब उसे भी कामनी के रूप में मेरे पास रहना होगा। दिव्य द्वेता विद्वान उन्हें अविनाशी बतलाते हैं। ओम ज्योति स्वरूप सनातन शिव का मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूंगा। ब्रह्मण, उन सदा शिव के चिंतन में जब मैं लगाना हूँ तभी उसी बामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी वह जीवित नहीं रह सकती, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत हैं। अतः महाभाग गण हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के ही रह लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः तुम मुझे अब ऐसी पत्नी प्रदान को जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्रह्मण, उसी में मेरी एक और शर्त है, उसे तुम सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने वह श्री हरि मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विमल होकर बोला, नाथ महेश्वर प्रभु, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है वैसी स्त्री के विषय में मैं को प्रसन्नतापूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्म पत्नी जो उमा है वह जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई है। प्रभु सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुके हैं। उनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु को प्राण वल्लभा हो गई और सरस्वती मेरी अब हमारे लिए तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई है। प्रभु लोक हित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा
दक्ष पुत्री के रूप में अवतरण होगी। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या हो सकती है जो सदा आपके लिए हितकारिणी हो। देवेश महातेजस्विनी सती आपके लिए आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही है। महेश्वर आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर भगवान विष्णु की मेहता एवं संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है कि आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम आदरपूर्वक उस उत्सव को देख सके। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी सारी चिंता मिट जाएंगी, इसमें संशय नहीं है। तदंतर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह का धारण करने वाले भक्त वत्सल महेश्वर से मधुसूदन अच्युत ने जी का समर्थन किया। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नीता देवताओं और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। सती को शिव से वर की प्राप्ति का भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का वर्ण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं मुनि उधर सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया है। इस प्रकार नंदावट पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यान मगन हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गोल वर्ण का था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। बाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर होता था। उनके 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथों में त्रिशूल ब्रह्म कपाल वर तथा अभय धारण कर रखे थे। बस उनमें अंगार से उनका सारा शरीर उद्भासित हो रहा था। यह गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं आह्लादजनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेव को तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी ने उनके लिए कठोर व्रत धारण करने वाले स्त्री को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई वर मांगो, तुम्हारे मन को जो अभिष्ट होगा वही मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे तो तभी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वे स्पष्ट शब्दों में कह न सके। उसका जो अभिष्ट मनोहर था वह लज्जा से आच्छादित हो गया था। परिणाम वाला शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मगन हो गई। इस बात को जानकर भक्त भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रता पूर्वक बारम्बार कहने लगे, वर मांगो। सत्पुरुषों के आश्रय भूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति की के वशीभूत हो गए थे। सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा कि वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल न सके। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा कि सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही है। वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी जी तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभिष्ट फल को प्रकट करने वाले उस वचन को सुनकर आनंद मगन हुई पत्नी सती चुपचाप खड़ी रह गई और अपने मन को अवे मनोवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुका भक्त वत्सल शिव से बारंबार कहने लगी। सती बोली, देवादिदेव महादेव प्रभु जगतपति, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पानी ग्रहण करे। ब्रह्मा जी कहते हैं, ना सती की यह बात सुनकर भक्त ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, फिर ये ऐसा ही होगा। जब दक्ष कन्या सती ही भगवान शिव को प्रणाम करे भक्ति पूर्वक विदा मांगे जाने की आज्ञा प्राप्त करके उन्हें मोह और आनंद से युक्त हो जाने माता के पास लौट आई। उधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। देवर्षि फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा समन किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के समन करने पर उनकी सीधी से प्रेरित हो मैं तुरंत उनके सामने जा खड़ा हुआ था। हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित होगा। देवर्षि सरस्वती सहित मुझे आदि कर सती के प्रेम पास में बंधे हुए शिव उत्साहपूर्वक बोले। शंभु ने कहा कि ब्रह्मण, मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ तब से जब मुझे इस स्वार्थ में सत्ता साप्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदाव्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट वर देने की घोषणा की है। ब्रह्मंत जब उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए, सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने ये कह दिया कि तुम मेरी पत्नी ही हो जाओ। जब दक्ष यानी सती मुझसे बोली, जगतपति आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्रह्मण ने उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका यह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया है। विधाता तब सती अपनी माता के घर चली गई और महीना चला आया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिसे प्रजापति दक्ष से कर ही मुझे अपने
कन्या का दान कर दे। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं किरकिर तौर प्रसन्न हो गया था। उन भक्तवत्सल विश्वनाथ ने इस प्रकार बोला कि मुझे ब्रह्मा ने कहा कि भगवान शंभु, आपने जो कुछ भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है, वैसे दर्जा उसमें मुख्यतः देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा मैं ही उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वार दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी ने पूछा कि वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधाता बताइए, जब सती घर पर लौट कर आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब उठकर लौट आई तब उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी इस समाचार कहलवाया। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई। वह सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं। सखी के मुँह से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने महान उत्सव किया। उदारचेता दक्ष और मनस्विनी वारिणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अन्य अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वारिणी ने उनका मस्तक सूंघा और आनंद मगन होकर उनकी बारंबार प्रशंसा की। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी और पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे, पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे कहाँ आएंगे। यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वह इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न कर सके तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने में सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को देख दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझे स्वयं को यथा योग आसन दिया। तदंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा, प्रजापति भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे मैं तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य है उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भाव से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वे भी सती की आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष भगवान शिव के लिए संकल्पित एवं प्रकट हुई अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो। इसके लिए तुम कर्तव्य हो जाओगे। मैं नारद के साथ रहकर उन्हें तुम्हारे घर से ले आऊंगा, फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री उनके हाथ में दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी ऐसा ही होगा मुनि। अब मैं अत्यंत हर्षित हो वहां से उस स्थान को लौटा जहाँ लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद मेरे लौटाने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए और वे इतने संतुष्ट हैं मानो अमृत पीकर आघा गए हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, रचीज दा शुक्राना, सांस दा शुक्राना। शंकर जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम गुरु जी के बारे में ये सोचो कि जब तक गुरु जी हमारे साथ है ना तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। संगत जी, कैसी तो स्थिति आए देखना, आपका मन शांत रहेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा। हाँ, थोड़ी बहुत उलझ पुलझ हो सकती है लेकिन गुरुजी आपको संभाल लेंगे। देखना, आपके जरा से भी आँच नहीं आने देंगे। संगत जी, बड़ी से बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरुजी आपका बाल भी बाका नहीं होने चाहिए देंगे। ये गुरुजी का वादा है, क्योंकि गुरुजी का दरबार बड़े मंदिर और डुगरी वो दरबार है जहाँ पे विश्वास की डोर को इतने मजबूती से बांधा गया है ना, इतनी मजबूती से बांधा गया है। काला साया बुरी शक्तियाँ कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो गुरुजी के इस डोर को कभी नहीं ला सकती। 7 तारीख गुरुजी की लंगर सेवा अब 7 सितंबर को होगी। तो कोई भी संगत जी हमारे साथ मिलना चाहते हो, जो हमारे साथ नए कनेक्ट हो रहे हो, जो वो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। जो बड़े मंदिर नहीं जा सकते, जो डुगरी नहीं जा सकते, कोई भी संगत जी, देखो मैं तो कहता हूँ सेवा करके देखे, जब भी आपको पता चलेगा आपके घर में कितनी बरकत शुरू हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना। क्योंकि 2-3 संगत ऐसी हैं जो कंटिन्यू कर रही है, वो खुद कहती हैं कि जब से हमने स्टार्ट किया है ना, जब से संगत जी हमें फ़र्क लग रहा है, बहुत फ़र्क लग रहा है। क्योंकि संगत जी देखो, सेवा होती है, सेवा करोगे तो मेवा तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो जायज़ बात है। लेकिन सेवा इस मोह से मत करो कि हमें मेवा मिलेगा, सेवा इस मोह से करो कि हम गुरु जी ने हमें इस लायक बनाया कि हम सेवा कर पा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना।